हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी 2025 का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, ये जो पेपर है ये आप सभी का 24 फरवरी को, जितने भी स्टूडेंट का 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, ठीक है, अगर वो इस पेपर को तैयार करके जाते हैं, मात्र इस पेपर को, ठीक है, तो पूरे हिंदी में 70 नंबर बिल्कुल लेकर के आएंगे, छाप करके आएंगे, धुआं करके आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी, ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे वायरल पेपर है। अब तक आप लोगों ने जितना भी हिंदी के पेपर को देखे हो, ठीक है, अगर आप लोग इस पेपर को नहीं एक बार देख लेते हो तो आपका कभी भी 70 में 70 नंबर हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबसे वायरल पेपर कोड का पेपर है 801 DC। ठीक है, ये जो है ये सबसे ज्यादा जिलों में आता है ये पेपर। और ये जो पेपर है ये बिल्कुल यही पेपर आप सभी के 24 फरवरी को एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम आप सभी को लिखना है। और ये जो हिंदी का पेपर रहेगा ये आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले इस पेपर को देख रहे हैं, ठीक है, वो इस पेपर को 2:50 पे ही करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर को, जो उनको पेपर मिलेगा 24 फरवरी, उसको वो पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो 2:50 पे ही इस पूरे पेपर को देख हल करके बैठ जाएंगे। और यहाँ पे ये पूर्णांक 70 का। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को मात्र तैयार कर रहे हैं हिंदी का, ठीक है, वो हिंदी में 100% गारंटी की बिल्कुल टॉपर बनेंगे। पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे, छाप करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए। 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। इसमें 2 खंड है, खंड अ और खंड ब है, जिसमें आपको खंड जो अ है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे, और आप सभी को नीले काले बाल पॉइंट पेन, यानी कि आपको इस तरीके से डार्ट पेन का यूज करना है। ठीक है, और इसके बाद सभी चीजें सेम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं खंड अ से बहुविकल्पी क्वेश्चन। और ये जो पेपर है ना बिल्कुल वायरल है, इसलिए इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आप सभी के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से इस पेपर को देखिएगा। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तीसरा है निराला, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रस मीमांसा के जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, तितली कृति की विधा। यहाँ पे देखिए विधा पूछ रखा है कि यानी ये जो कृति है ये किस विधा की, ठीक है, यहाँ पे रचना है। तो यहाँ पे देखिए कहानी है, जीवनी, उपन्यास है या नाटक है। तो ये जो तितली है ना ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए तीसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, किसके लेखक है? तो यहाँ पे गांधी की देन की, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का, इंद्रजाल का, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो यहाँ पे देखिए जो गांधी के, यानी कि यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गांधी के देन के लेखक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है, साहित्य और कला का रचनाकार है। साहित्य और कला के रचनाकार कौन है? पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, यहाँ पे भगवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो साहित्य और कला के रचनाकार जो है वो भगवत शरण उपाध्याय है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, ठीक है, राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है वो धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 6वां नंबर का, रीतिकालीन कवि हैं, केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर या कृष्णदास। ठीक है, तो रीतिकालीन जो कवि हैं वो पद्माकर हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक के रचयिता है, मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी भूषण जो है वो छत्रसाल दशक के रचनाकार है। 8वां क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी या नरेंद्र शर्मा, और बाकी के 2 ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से तार सप्तक के जो रचनाकार है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। ठीक है, इस तरीके। अगला देखिए 9 क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की इसमें से कौन सी रचना है? ठीक है, यहाँ पे ज्ञान दीप दिया, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा। तो यहाँ पे देखिए युगवाणी जो है, युगांत जो है, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है सब। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 10, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, जीवनी, भेंट वार्ता, संस्मरण या नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे
जो है ये संस्मरण है और ये महादेवी वर्मा जी की आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 करुण रस का स्थायी भाव है। देखिए करुण रस पूछ रखा है, इसका स्थायी भाव क्या होगा, ठीक है। तो करुण रस यानी दुख है, इसमें दुख का मतलब शोक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 पीपल पास सरिस मंडोला में अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक, ठीक है। तो यह पीपल पास सरिस मंडोला जो है इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, ठीक है, तुलना व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जहाँ उपमेय में उपमान का तुलना व्यक्त किया जाए, यहाँ उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है 13 सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणा एन चितही लखत जानकी तनु, ठीक है। पंक्ति में जो है पंक्तियों में कौन सा छंद है पूछे, खरोला, सोठा, सवैया या कुंडलिया, तो इसमें जो है ये सोठा छंद है, ठीक है, ये सोठा छंद का पूरा उदाहरण है। तो आप लोग को सोठा और रोला पढ़ना है क्लास 10th में, उसी से रिलेटेड उदाहरण आएंगे, ठीक है, कितनी मात्राएं होती, कैसी मात्राएं होती, यही सब क्वेश्चन आएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 अनुचर शब्द में उपयुक्त तो उपसर्ग। देखिए यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, उपसर्ग का मतलब कि ये जो शब्द है इसके आगे जो दो वर्ड लगे हैं ना, उसी को आप सभी को उपसर्ग इसको कह रहा है, ठीक है। तो इसके आगे अनु लगा है, तो यहाँ पे इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनुचर यानी अनु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है देखिए 15 युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, युष्मान, युष्माकम, त्व या युष्मणाम, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा युष्माकम, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 वेद पुराण में समास है, ठीक है, कौन सा, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो यहाँ पे देखिए वेद पुराण है, यानी कि इसमें कौन सा है, यहाँ पे अगर जैसे ये जो डैश है ना, अगर इस तरीके से डैश आप सभी के ऐसे कोई भी शब्द दिया ऐसे डैश दिया और समास पूछा है, तो वहां पे आपको ये इसका मतलब होता है और, ठीक है। तो आप सभी को बिना सोचे समझे द्वंद्व समास पे टिक लगा देना, 100% आपका राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन 17 प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। देखिए प्रमोद का तत्सम रूप पूछ रखा है, ठीक है, तो प्रमोद का जो तत्सम रूप है वो प्रमोद है, यानी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से इसका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, वाक्य में के कितने अंग होते हैं, वाक्य जो होते हैं उसके कितने अंग होते हैं, तो उसके 2 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्रिया की जिस रूप से वाक्य में कर्ता क्रम भाव की प्रधानता पता चलता है उसे कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे वाच्य कहते हैं, ऑप्शन बी राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद का परिचय आप सभी को देना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुष, सर्वनाम, ठीक है, एक वचन है, कर्ता कारक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल 100% गारंटी कि आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का है इस बार एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है खंड व, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, और ये आप सभी के पेपर में टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 गद्यांश दिए, किसी एक जो है गद्यांश के नीचे 3 क्वेश्चन दिए जो कि 2-2 नंबर के, इसमें से आपको इनके क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। देखिए आप सभी को कैसे लिखना है, किस तरीके से टॉपर लिखते हैं, ठीक है, पूरे आंसर के साथ हम यहाँ पे आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, ठीक है, कैसे एक टॉपर लिखते, कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर के दिन लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले, आपका आधा नंबर भी न कटे, कैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है, पूरे जितने भी क्वेश्चन है सभी के बिल्कुल लिखित आंसर बताएंगे। तो आप लोग देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले कि एक पैसेज दिया है, ठीक है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी जो है आवश्यक नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत जो है प्राण स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता भी खूब निभी, ठीक है। इस तरीके से एक दिया हुआ है गद्यांश। अब आप सभी को इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये मित्र यहाँ पे आ गया, तो मित्रता पाठ से, क्योंकि हमारे चैनल पे गद्यांश पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, पद्यांश पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है, आप सभी को उस ट्रिक को जरूर एक बार देख लेना। कोई भी गद्यांश पद्यांश आएगा आप लोग मात्र चुटकियों में, ठीक है, लेखक और पाठ के नाम को पहचान लोगे, तो इसके लिए
आपको हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है। आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है गद्यांश पहचानने की ट्रिक। हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है, ठीक है। तो गद्यांश पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय अगर आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते हो तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएंगी, वहाँ से ट्रिक देख लीजिएगा। बाकी आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, जैसे कोई भी पास होने की ट्रिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, या कोई भी हिंदी की टॉपिक चाहिए, तो आप लोग ऐसे ही सर्च करना यूट्यूब पर जाकर उस टॉपिक का नाम और हमारे चैनल का नाम, वहाँ पे आ जाएगी हमारी वीडियो और 100% आप लोग हमारे एक ओरिजिनल वीडियो को देख पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। इसका मतलब इसमें संदर्भ लिखना है। तो देखिए कैसे आप सभी को लिखना है। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है, जो भी है उसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में ये गद्यांश है तो आपको ऐसे गद्य लिख देना है। इसके बाद आगे के 2 वर्ड मित्रता के लिए डैश डैश खूब ने भी, ठीक है, इसको लिख देना है ऐसे ब्लैक पेन से। संदर्भ आपको लिखना है इसमें, पाठ का नाम, लेखक का नाम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और आप सभी को ऐसे ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, ठीक है, हिंदी पाठ का नाम, लेखक के नाम को ऐसे। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी लोग लिखना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक बस इस लाइन की ही व्याख्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या में, हेडिंग में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए 2 व्यक्तियों के स्वभाव का एक समान होना कोई महत्व नहीं रखता। यदि इनमें महत्व है तो केवल इस बात का है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे में कितनी सहानुभूति रखते हैं। यदि वे ऐसा समझते हैं तो विपरीत स्वभाव का होने पर भी उनकी मित्रता सच्ची सिद्ध होती है, और यदि वे ऐसा नहीं समझते हैं तो समान स्वभाव का होने पर भी मित्रता नहीं निभ सकती, ठीक है। यही है पूरा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि सभी मित्र एक जैसा नहीं रहते, सभी मित्र का स्वभाव और आचरण रुचि अलग अलग रहता है, ठीक है, यही कहना चाहता है। आप लोग पूरा देखिए, अथवा है, दोनों में से किसी एक को आपको करना है। यहाँ पे अजंता से स्टार्ट होता है तो आप लोग यहाँ पे अजंता दे दिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ट्रिक से समझ सकते हो कि ये अजंता पाठ से, इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया, आप लोग इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा। बाकी 22 नंबर का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आएगा। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समझाए सो दे बुझती साच नहासी, यहाँ से लेकर के गासी तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मतीनासी तक दिया है, यहाँ से निर्गुण से लेकर के मतीनासी तक दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को देखिए सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है 2 नंबर में। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22, ठीक है। पद हो जाएगा निर्गुण कौन, यानी आगे के 2 वर्ड डैश डैश मतीनासी, लास्ट के 2 वर्ड। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित, शीर्षक पद के सुरसागर से लिया गया, इसके रचयिता या कवि सूरदास जी हैं, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती हूँ, ठीक है। हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं, ठीक है। यही चीजें हैं, आप सभी को पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश कैसे लिखे इसमें हम आप सभी को बताएं, वहां से आप लोग जाकर के इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की जाती है। यहाँ पे हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म की सत्ता ज्ञात है, शब्दों में वाणी से इसका वर्णन करना कठिन है, ठीक है। यही आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना। अब इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन है, चींटी को देखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे अविरत तक दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये आप सभी का यानी कि ये पाठ है चींटी से, यानी चींटी दिया है तो आप लोग समझिए कि चींटी पाठ से, और इसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। तो इसको भी हमने कई बार बताया, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन है इस तरीके से। 23 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत आपको, ठीक है, गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 3 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पे और 2 नंबर अनुवाद पे, ठीक है। टोटल 5 नंबर का पेपर में आता है, और इस बार ये तो पक्का छप चुका है आप सभी के पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में 100% आएगा, ठीक है। अब देखिए आप सभी को किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे, ठीक है, ये गद्यांश और पद्यांश सभी में, यानी हिंदी गद्यांश हिंदी पद्यांश सबकी हम लिखने की ट्रिक आप सभी को बता चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने और अच्छे तरीके से बताया है। और यहाँ पे देखिए आप सभी लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख देना है। संस्कृत गद्य वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहुप्रशंसती, आगे के 2 वर्ष
ठीक है, और लास्ट के 2 वर्ड आपको लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है, स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकार वाली कतारें उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। बस यही आपको लिखना है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही आप सभी को लिखना है, ठीक है। इतना अगर लिखते हो तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे, और ऐसे ही लिखोगे तभी मिलेगा क्योंकि ऐसे टॉपर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां भी चेक करें, पेपर भी सभी सब्जेक्ट के बोर्ड की बनाते हैं, ठीक है, और एक टॉपर भी थे, तो इसलिए हम आपको जो बताएंगे वो 100% बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, और बिल्कुल सही तरीका। उसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया है। अथवा वाला जो है ये वीर बिरड़ पूज्यते पाठ से लिया गया है, ठीक है, ये वाला। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने कई बार बताया है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को कैसे लिखना दिया, अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता, ठीक है, और अमुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखना कैसे, प्रश्नोत्तर संख्या 24, संस्कृत श्लोक अब्दो दुर्गामी डैश डैश स पंडिता, संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बिना पैरों का है किंतु दूर दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है, मुख्य विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है, अर्थात पत्र, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप सभी को लिखना है, आप सभी के पेपर में 100% आने का चांस। तो देखिए ये अथवा वाला जो क्वेश्चन है ये आपका जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया, ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इसको हमने भी कई बार बताया है। अगला क्वेश्चन 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना, 3 नंबर का। ये चीजें आपकी जिला वाइज होता है, ठीक है, इसलिए आप लोग किस जिले के हो आपके पेपर में उसी हिसाब से आएगा खंड काव्य। तो आप लोग अपने हिंदी के टीचर से या क्वेश्चन बैंक में आप लोग दिया रहेगा, वहां से आप लोग देख लो कि आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है, उसी हिसाब से किसी एक आप लोग तैयार करके जाइएगा। यहाँ पे जैसे तुमुल खंड काव्य दिया है, अग्र पूजा दिया हुआ है, कर्मवीर दिया है, कर दिया है, ज्योति जवाहर दिया है, मातृभूमि दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, जय सुभाष दिया है, ठीक है, मुक्ति दूत दिया है, इस तरीके से कई दिया है। आप लोग को किसी एक को तैयार करके जाना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन 26, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए अथवा उनकी किसी एक रचना को भी लिखिए, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पे। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत उपाध्याय, ठीक है। तो आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही अच्छी तरीका आने वाला है और बिल्कुल शार्ट ट्रिक आने वाली है, जिससे बिना पढ़े ही आप लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को लिख लोगे, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आएगी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इससे पहले भी हमने बना चुका प्लेलिस्ट में, आप लोग जीवन परिचय जाकर इसको देख लो, ठीक है। और आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लो यानी जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो में हम आप सभी को इसको नहीं बताएंगे, ठीक है, 5 नंबर का इसको तैयार कर लो। अगर इन तीनों को तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा पेपर में। ख नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखना है, 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। तुलसीदास, महादेव वर्मा, रामदास त्रिपाठी, तीनों को हमने बता चुका है, आप लोग तीनों को तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है आप सभी को जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए आप सभी को कोई एक श्लोक लिखना है इसमें। तो इस तरीके से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक ऐसे लिखने के बाद आपको इस तरीके से बंधन मरण वापी जो वापी पराजय उभत समो वीर भाव वीरता, ऐसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अब आप सभी लोग 4 दिन के अवकाश चाहे बीमारी के लिए ले रहे हो, ठीक है, या कोई काम है उसके लिए, सिर्फ अवकाश के लिए आपको पत्र लिखना है। 4 नंबर का है और 2 नंबर का ये वो श्लोक था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 दिन के अवकाश बीमारी के कारण ही आप लोग ले रहे हो, ठीक है, तो आपको लिख देना है बीमारी के कारण अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जो भी स्कूल का नाम है उसको लिख दीजिए, जैसे हमने कोई भी एक स्कूल का नाम लिख दिया। विषय है कि अवकाश लेने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, या बीमारी हो या कुछ भी अवकाश लेने के लिए। महोदय यहाँ पे लिखना है, कांवा सबने निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार, डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने की सलाह दी है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी यानी अवकाश देने की कृपा करें, धन्यवाद। दिनांक जिस दिन एग्जाम दोगे वही लिख देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, ठीक है, नाम इसमें नहीं लिखना है आपको, बोर्ड एग्जाम में आपको क ख ग या अवश्य लिख देना, कक्षा जो भी उसको लिख देना। अथवा में भी दिया है कि विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, दोनों में से किसी एक को।
इस नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर में आप सभी के पेपर में आएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से आपको किन्हीं सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, श्वेत केतु कश्यप पुत्र आसित, तो यहाँ पे देखिए ऐसे लिखने के बाद आपको ऐसे संस्कृत उत्तर लिखने के बाद श्वेत केतु अरुणस्य पुत्र आसित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा विश्वश्रेष्ठ क, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वश्रेष्ठ ईश्वर अस्ति। उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा अतुरस्य मित्रम क आस भवति, तो यहाँ पे हो जाएगा अतुरस्य मित्रम भिषंड भवति। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्यत, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्रता अकथ्यत। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको चारों का आंसर बता दिया, आपको किसी 2 के ही आंसर लिखने हैं। तो इस तरीके से हम देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का। ठीक है, और ये जितने भी निबंध है सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन पूरे को तैयार कर लिए तो इससे बाहर कोई निबंध लेखन पेपर में नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, विज्ञान वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ये पांचों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी निबंध हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लो, पूरे के पूरे निबंध आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने बताया, जैसे हम बताया वैसे लिखोगे तभी 7 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, आप लोग विज्ञान वरदान अभिशाप अपना विद्यालय, वहां पे आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान अपना विद्यालय, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाओ वहां से देख लीजिए और बाकी इस पेपर को आप लोग तैयार कर लो। और हाँ, अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लिए तो पूरे आपका 70 में 70 नंबर आप लोग बिल्कुल फोड़ करके आओगे। और इससे पहले हमने हिंदी के 10 सेट पेपर को बता चुका है, आप लोग जल्दी से उन 10 सेट पेपर को भी तैयार कर लो। ठीक है, अगर आप लोग टोटल 10 सेट पेपर को हमारे हिंदी की तैयार कर लेते हो तो आपको हिंदी में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरी 100% गारंटी। तरीके से आप लोग पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप सभी को इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी ये सिर्फ एक मॉडल बताया गया है। ठीक है, और बिल्कुल यानी कि इसी टाइप के पेपर आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल सेम यही पेपर आएगा, ये सिर्फ एक मॉडल है। ठीक है, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।